हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के इस एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइनोग्राम एंड फिस्टुलोग्राम प्रोसीजर को, जो कि एक प्रकार के रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स है। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे फिस्टुला के बारे में एंड उसके जो कॉमन फिस्टुलाज है हमारी बॉडी में उसके बारे में, एंड साइनस है उसके बारे में, एंड फिर हम बात करेंगे साइनोग्राम एंड फिस्टुलोग्राम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इक्विपमेंट्स, पेशेंट प्रिपरेशन, प्रोसीजर, फिल्मिंग, आफ्टर केयर एंड कॉम्प्लिकेशन एक्सेट्रा। तो इन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्टुला की। फिस्टुला क्या होता है या फिस्टुला को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जनरली फिस्टुला होता है बॉडी के अंदर, तो फिस्टुला एक अबनॉर्मल कनेक्शन या पाथ होता है दो नेचुरल होलो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती है उनके बीच के अंदर। तो इनमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या तो दो बॉडी कैविटीज हो सकते हैं, या फिर बॉडी कैविटी या स्किन हो सकती है, या फिर दो ब्लड वेसल्स हो सकती है। तो इनके बीच के अंदर ये एक अबनॉर्मल पाथ का या कनेक्शन का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसके अंदर फ्लूइड का ट्रांसमिशन हो सकता है, आपस के अंदर इंटरचेंजेबल हो सकता है उनका फ्लूइड आपस के अंदर। ठीक है, तो फिस्टुला को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिस्टुला इज एन अबनॉर्मल कनेक्शन और पाथ बिटवीन टू नेचुरल होलो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि आप इसके अंदर फर्स्ट डायग्राम में देख सकती हैं, जो ये वाला फिस्टुला है वो स्किन सरफेस एंड जो इंटेस्टाइन है उसके बीच में एक अबनॉर्मल पाथ का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे अपन कह सकते हैं एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। दैट मीन क्यूटेनियस मतलब स्किन और एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला डायग्राम है ये बता रहा है हमें एनल फिस्टुला के बारे में। जो एनस एंड जो बाहरी स्किन सरफेस है उसके बीच में एक अबनॉर्मल पाथ का फॉर्मेशन हुआ है, उसे अपन कह रहे हैं एनल फिस्टुला। एक और यहीं पर अगर एनस एंड रेक्टम के बीच में अगर अबनॉर्मल पाथ का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से, तो उसे हम कह सकते हैं यहाँ पर एनोरेक्टल फिस्टुला। एंड जो थर्ड वाला डायग्राम है आपका वो है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। दैट मीन ये वेजाइना एंड जो रेक्टम है उसके बीच में एक अबनॉर्मल पाथ का फॉर्मेशन है, इसलिए इसे हम रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला कह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कॉमन फिस्टुला कौन कौन से होती हैं, वो जनरली हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलते हैं जब हम फिस्टुलोग्राम या साइनोग्राम करवाते हैं तब। तो फर्स्ट है पेरिलिम्ब फिस्टुला। पेरिलिम्ब फिस्टुला क्या होता है कि जब अपना जो मिडिल ईयर होता है उसका जो मिडिल ईयर एयरफील्ड एंड जो इनर ईयर जो कि फ्लूइड फील्ड होता है उनके बीच के अंदर एक अबनॉर्मल कनेक्शन हो, जिनके बीच में क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसका ट्रांसमिशन हो सकता है दोनों के बीच में। यानी कि जो मिडिल ईयर है उसके अंदर एयर है, उसमें जो फ्लूइड का ट्रांसमिट पेरिलिम्ब फ्लूइड होता है उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये होता है पेरिलिम्ब फिस्टुला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वेसिको वेजाइनल जैसा कि नाम से हमें विदित है, यानी कि ये यूरिनरी ब्लैडर एंड ये वेजाइना है उसके बीच में ये फिस्टुला बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला दैट मीन जो रेक्टम एंड जो वेजाइना है उसके बीच में अगर अबनॉर्मल पाथ का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। दैट मीन रेक्टम या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट होता है उसके बीच में अगर फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट है एनोरेक्टल फिस्टुला। दैट मीन रेक्टम एंड एनस के बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट है एंटेरोरेक्टल फिस्टुला। दैट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो रेक्टम है उसके बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन होना। एंड एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला दैट मीन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर स्टमक कह सकते हैं। स्टोमक से स्किन के बीच में भी फिस्टुला का फॉर्मेशन हो, या फिर स्टमक से स्किन के बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन हो, तो उन दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। नेक्स्ट है इसके अंदर रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला। दैट मीन जो रेक्टम एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बीच में अगर फिस्टुला फॉर्मेशन होता है या अबनॉर्मल कनेक्शन बनता है तो उसे अपन कहते हैं रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं साइनस के बारे में कि साइनस क्या चीज होती है। तो जो साइनस होता है एक फ्लूइड डिस्चार्जिंग या पस डिस्चार्जिंग एक ब्लाइंड सैक होती है जो कि हमारी स्किन के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है। यानी कि इस प्रकार से हम साइनस को कह सकते हैं कि साइनस इज ए पस और फ्लूइड डिस्चार्जिंग ब्लाइंड सैक विच इज सिचुएटेड अंडरनीथ
द स्किन सरफेस, जो कि स्किन सरफेस के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है। जनरली इसके कोजेस की बात करें तो ये साइनस किस प्रकार से बनता है। अगर अपनी स्किन के नीचे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो जो इन्फेक्शन होता है आगे जाकर के जो एबेसस यानी कि उसके अंदर फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन कहते हैं एबेसस, तो एबेसस को वो लीड करता है। तो एबेसस को लीड करता है तो वो कंडीशन, उस कंडीशन से वहां पर एक साइनस बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइनस का जो कॉमन कोज है वो एक इन्फेक्शन होता है स्किन के नीचे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनस इज प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन इन द स्किन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एबेसस, जो कि एबेसस के फॉर्मेशन को लीड करता हो। ऐसा इन्फेक्शन स्किन के नीचे जो कि एबेसस के फॉर्मेशन को लीड करता हो वो साइनस का कारण बनता है आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर द साइनस ट्रैक्ट कमिंग ओपन ऑन द स्किन सरफेस। दैट मीन जो अपनी साइनस ट्रैक है उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो स्किन सरफेस के ऊपर आके होती है, यानी कि जो एब्सेस या पस या फ्लूइड होता है वो ब्रेस्ट होता है आगे जाके और वो स्किन सरफेस के ऊपर उसकी ओपनिंग होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकती हैं कि ये एल्बो के जस्ट नीचे वाले पोर्शन के अंदर एक फिस्टुला का यानी साइनस का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ब्लाइंड सैक का फॉर्मेशन हुआ है। एंड जो सेकंड डायग्राम है ये है प्री ऑरिकुलर फिस्टुला, जस्ट ये ईयर के पास में यानी ये फिस्टुला का फॉर्मेशन हुआ है। एंड जो थर्ड वाला है इसे अपन कहते हैं पिलोनोडियल सिस्ट या फिर पिलोनोडियल साइनस, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां पर जिसकी एंडिंग होती है तो उस पोर्शन पे यानी कि उस पोर्शन पे एक सिस्ट बनती है और वो सिस्ट आगे जाकर के एबेसस को फॉर्मेशन होता है उस सिस्ट के अंदर और इस प्रकार से वो ब्रेस्ट होती है आगे जाके, तो वो कहलाती है अपनी पिलोनोडियल सिस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइनोग्राम एंड फिस्टुलोग्राम क्या होता है। हमने बात की पिछले अभी साइनस एंड फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला एंड साइनस कैसे बनता है और ये क्या चीज होती है। अब हम परिभाषित करेंगे साइनोग्राम एंड फिस्टुलोग्राम, यानी कि इनकी जो रेडियोग्राफी होती है साइनस एंड फिस्टुला की, उन्हीं को हम क्या कहते हैं फिस्टुलोग्राम या फिर साइनोग्राम। तो इनके अंदर रेडियोग्राफी के अंदर हम एक तो जनरली फ्लोरोस्कोपिक यूनिट का एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। इनके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसके बाद में उसकी फ्लोरोस्कोपिक इमेज अपन टेकन आउट करते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम साइनोग्राम या फिर फिस्टुलोग्राम कहते हैं। अगर हम साइनस की स्टडी करते हैं तो उसे हम साइनोग्राम यानी कि साइनस के हम रेडियोग्राफ लेते हैं तो उसे हम साइनोग्राम कहते हैं। एंड अगर फिस्टुला के रेडियोग्राफ लेते हैं तो उस केस में उसे हम फिस्टुलोग्राम कहते हैं। जो एबेसस यानी कि साइनस होता है वो आगे जाके एक फिस्टुला को भी लीड कर सकता है। साइनस क्या है, एक ब्लाइंड ट्रैक है, यानी कि एक तरफ से साइनस के अंदर ओपनिंग होती है एंड जो फिस्टुला है उसके अंदर दोनों तरफ से ओपनिंग होती है। तो आगे जाके साइनस जो अपनी ओपनिंग को अगर इंक्रीज करता है, जो एक तरफ से ब्लाइंड है, तो वो आगे जाकर क्या कर सकता है, फिस्टुला को फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसलिए हम इस प्रकार से हम साइनोग्राम एंड जो फिस्टुलोग्राम है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इस साइनोग्राम और फिस्टुलोग्राम इज एन स्पेशल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर दैट इज परफॉर्म टू विजुअलाइज एनी abnormal passage like fistula and sinus in the body following the injection of contrast media. That mean ये दोनों ही एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिनको हम जो साइनस एंड जो फिस्टुला होता है उसको हम जिनके अंदर जो अबनॉर्मल पासेज होते हैं बॉडी के अंदर उनको हम विजुलाइज करने के लिए उनके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन करते हैं और आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन हम क्या करते हैं उसकी रेडियोग्राफी करते हैं। इनटू द जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो हमने इंजेक्ट करते हैं वो या तो साइनस के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं जिसे हम ब्लाइंड ट्रैक के नाम से जानते हैं, या फिर फिस्टुला के अंदर हम इंजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं ओपनिंग बिटवीन द टू और मोर ऑर्गन्स या फिर सिस्ट या होलो ऑर्गन्स के बीच के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फिस्टुलोग्राम साइनोग्राम इज यूज्ड टू डायग्नोस एंड असेस द साइज एंड शेप ऑफ फिस्टुलाज एंड साइनस एंड प्रिपेयर ए ट्रीटमेंट प्लान। किसी भी फिस्टुला या साइनस को हम अगर ट्रीट करना है, डॉक्टर ट्रीट करते हैं तो उससे पहले उनको एक साइनोग्राम या फिस्टुलोग्राम करवाना होता है, बिकॉज उससे साइनोग्राम एंड फिस्टुलोग्राम से उन्हें ये पता लग जाता है कि उसकी साइज या फिर शेप कितनी है, वो कितने दूरी तक वो फिस्टुला या फिर साइनस वो फैला हुआ है, तो उसको डॉक्टर्स डायग्नोस कर लेते हैं और उस प्रकार से आगे का जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसको फॉलो करते हैं। बेसिकली ये प्रोसीजर होता है हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये प्रोसीजर। एंड ये प्रोसीजर होता है इसके अंदर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं।
यानी कि फ्लोरोस्कोपी की सहायता से हम ये प्रोसीजर करते हैं। फ्लोरोस्कोपी की सहायता से हमने यहाँ पर स्पॉट फिल्म्स टेकन आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसके दोनों के इंडिकेशन की, यानी कि साइनोग्राम एंड फिस्टोग्राम की दोनों के इंडिकेशंस क्या है। तो इसके इंडिकेशंस है यानी कि इसको किस लिए किया जाता है या फिर कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए इन प्रोसीजर को हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है टू असेस साइज एंड शेप ऑफ साइनस और फिस्टुला। साइनस या फिस्टुला की शेप एंड साइज को हम यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं या असेस या जांच कर सकते हैं। ठीक है, टू असेस रूट एंड एक्सटेंट ऑफ साइनस और फिस्टुला। साइनस या फिस्टुला के रूट यानी कि उसकी पाथ को और उसके एक्सटेंट को यानी कि उसके एक्सटेंशन को कहां तक फैला हुआ है उसको हम असेस कर सकते हैं। टू असेस विच ऑर्गन आर अफेक्टेड बाय द साइनस और फिस्टुला। साइनस और फिस्टुला से कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वहां पर अफेक्टेड है उसको भी हम यहाँ पर डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द स्किन। मतलब स्किन से जो क्लियर फ्लूइड है वो क्यों डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको भी हम यहाँ पर एसेस कर सकते हैं। एक होती है ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस होती है बोन के अंदर इंफेक्शन की कंडीशन, तो उसको भी हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। अगर बोन में इंफेक्शन हो जाता है तो वो कहलाता है ओस्टियोमाइलाइटिस, जो कि आगे लीड कर सकता है फिस्टुला को या फिर साइनस को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। दैट मीन ऐसे कौन से कारक होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जो हमें इस प्रोसीजर को करने से रोकते हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी। अगर पेशेंट को उस कॉन्ट्रास्ट से हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, पेशेंट प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है या फिर सीवियर पायरेक्सिया यानी कि फीवर है पेशेंट को एंड या फिर सीवियर लोकलाइज्ड इंफेक्शन हो सकता है पेशेंट को, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर इस प्रोसीजर को हम प्रोसीड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है वो लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। यहाँ पर वाटर सोल्यूबल होता है और वो आयोडीनेटेड नॉन आयनिक होता है। ठीक है, डोज की बात करें तो जो डोज होती है फिस्टुला एंड जो साइनस होता है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने साइज का वो फिस्टुला या साइनस है, तो उसके ऊपर इसकी डोज डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। तो विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग रिक्वायर्ड दिस प्रोसीजर, लाइक दैट फ्लोरोस्कोपी यूनिट IATV सिस्टम के साथ में एंड स्पॉट फिल्म डिवाइस जो कि इंस्टेंट इमेज कैप्चर करने के लिए एंड टिल्टिंग एक्सरे टेबल चाहिएगी हमें, और साथ ही साथ हमें चाहिएगी इसके अंदर कैन्युला स्लीव या कैथेटर जो कि कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के लिए चाहिए था, एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, स्किन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बिटाडीन एंड स्प्रिट्स, ड्रेसिंग मटेरियल्स जैसे कि स्टेराइल टॉवल, गॉज पीसेस, कॉटन स्वैब्स, सीजर्स एंड ग्लव्स, डिस्पोजेबल सिरिंज जो कि 10 ml एंड 20 ml चाहिएगी, एंड लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस जैसे कि लिग्नोकेन। तो ये सभी जो इक्विपमेंट्स हमें आवश्यक होंगे इस प्रोसीजर के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पेशेंट के प्रिपरेशन की, किस प्रकार से पेशेंट को हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो देयर आर नो डाइट रेस्ट्रिक्शन बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले पेशेंट को किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती डाइट के प्रति, एंड पेशेंट को हम किसी प्रकार की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है एंड जो एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं कि किसी प्रकार की मेडिसिन से या एलर्जी तो नहीं है आपको, या जो मेडिकल हिस्ट्री है वो सभी पेशेंट से हम पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है चेकआउट ऑल रिपोर्ट्स। पेशेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स है पुरानी उनको चेकआउट किया जाता है एंड द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट। पेशेंट को जो भी प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है एंड और एक कंसेंट फॉर्म पेशेंट से साइन करवा लेते हैं, और उसके बाद में जितने प्रकार के जो मेटलिक ऑब्जेक्ट है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो पेशेंट के रिमूव करवा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि प्रोसीजर को किस प्रकार से प्रोसीड आउट किया जाता है। इसके अंदर जब पेशेंट की प्रिपरेशन से कंप्लीट होती है तो उसके बाद में पेशेंट की एक प्रीलिमिनरी फिल्म ली जाती है साइनस या फिस्टुला की। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट को हम फ्लोरोस्कोपिक टेबल के ऊपर लेटाते हैं और जो साइनस या फिस्टुला है उसको हम अपर मोस्ट रखते हैं, ऊपरी तरफ रखते हैं उसकी ओपनिंग को, और इस प्रकार से एक पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, और उस कंफर्टेबल पोजीशन में जो फिस्टुला या फिर साइनस है वो अपर मोस्ट पोजीशन पे रहे, और जो स्किन के आसपास का जितना भी जो एरिया है उसको एक सूटेबल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की सहायता से उसको हम क्लीन कर देते हैं, और उसको क्लीन करने के बाद में एक स्टेराइल टॉवल को उसके जो भी फिस्टुला या साइनस है उसके आसपास में उसको पैलेस कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भी हम प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो फिस्टुला या साइनस है उससे
किसी प्रकार का म्यूकस या फिर पस डिस्चार्ज हो रहा है तो उसी कंडीशन में ही हम वहां पर कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करते हैं। अगर वहां पर इसका डिस्चार्ज नहीं होता है तो उस कंडीशन में इस प्रोसीजर को हम अवॉइड करते हैं। जब तक कि उससे जो पस या फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि इफ देयर इज डिस्चार्ज ऑफ पस और म्यूकस फ्रॉम द ओपनिंग देन ओनली द कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड टू द साइनस। इफ नॉट डिस्चार्ज, यदि डिस्चार्ज नहीं होता है, द होल प्रोसीजर इज अवॉइडेड। पूरे प्रोसीजर को अवॉइड किया जाता है जब तक इसका डिस्चार्ज नहीं होता है। ठीक है, एक कैनुला स्लीव ऑफ द अप्रोप्रिएट साइज इज इंसर्टेड इनटू द ओरिफिस ऑफ द साइनस। साइनस के ओरिफिस के अंदर एक प्रॉपर साइज की एक कैनुला स्लीव को हम उसके बाद में इंसर्ट करते हैं अगर उससे डिस्चार्ज होता है तो। ठीक है, उसके बाद में जो गोज पीसेस होता है, गोज पैड होते हैं, उसको हम फर्मली यानी कि एक दबाव के साथ में वहां पर प्रेशर करके रखते हैं, अप्लाई करते हैं गोज पैड को, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है उसका रिफ्लेक्स नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद में द सफिशिएंटली क्वांटिटी ऑफ ए वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड। मतलब उसके बाद में हम वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसको इंजेक्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अंदर, जब तक कि वो उस लीजन तक, उसके एक्सटेंट की आउटलाइन तक नहीं पहुंच पाता है तो उसको हम देखते रहते हैं फ्लोरोस्कोपी के अंदर कि कहाँ तक कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन हुआ है। एंड आफ्टर दैट स्पॉट फिल्म्स आर टेकन विच डिपेंडिंग ऑन द रेडियोलॉजिस्ट एंड पेशेंट पोजीशन। जो उसके बाद में हम जैसे ही हमने कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन किया उसके तुरंत बाद में हम जो इमेज लेते हैं, स्पॉट फिल्म इमेज लेते हैं, उसके बाद में तुरंत हम देखते रहते हैं। जैसे तो जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन होता रहता है उसके दौरान ही स्पॉट इमेजेस लेते रहते हैं। वो डिपेंड करता है रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर कि कौन से टाइम में कौन सी इमेज हमें टेकन आउट करनी है, एंड वो पेशेंट की पोजीशन के ऊपर भी साथ ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इसके फिल्मिंग की। तो फिल्मिंग यहाँ पर जनरली जो नॉर्मली फिल्म ली जाती है वो दो प्रकार की फिल्म ली जाती है यहाँ पर, जो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे ली जाती है, जैसे कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियर टू एंटीरियर फिल्म लेती है, यानी कि एपी या पीपीए ले सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट फिल्म होती है वो लेटरल होती है, जो कि एपी या पीए के जस्ट राइट एंगल पे होती है। और जो अदर फिल्म ली जाती है वो इरेक्ट व्यू भी लेते हैं कई बार। तो ये डिपेंड करता है रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर कौन सी हमें यहाँ पर फिल्म हमें टेकन करनी है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली दो फिल्म है यहाँ पर ये एंड ये है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला की, एंड जो नेक्स्ट वाली जो है ये है ओस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन के अंदर फिल्म ली है। तो इसके अंदर तीनों प्रकार की फिल्म है, एपी, लेटरल एंड इरेक्ट, ये तीनों प्रकार की फिल्म ली गई है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके आफ्टर केयरिंग की। तो किस प्रकार की आफ्टर केयरिंग होती है पेशेंट की। वी शुड टेक केयर ऑफ द साइनस एंड फिस्टुला टू अवॉइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वुंड के कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, यानी कि उसकी जटिलताओं को कम करने के लिए हम उसकी केयरिंग करते हैं, और उसकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो नहीं हो पाए तो इसलिए उसकी जो प्रॉपर केयरिंग होनी चाहिए उसकी। तो इसलिए हम वहाँ पर जो एरिया होता है फिस्टुला साइनस का उसको ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि जो बीटाडीन लगा के बीटाडीन से उसको ड्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की। तो यहाँ पर जो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है पेशेंट को, और साथ ही साथ जो भी कैनुला या हमने जो कैथेटर इंसर्ट किया था वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है उससे। एंड जो भी फिस्टुला है या साइनस है उसके जिसके अंदर हमने कैथेटर या कैनुला को इंसर्ट किया था तो उसके अंदर परफोरेशन भी हो सकता है, जो कि पेन को कोज कर सकता है, वहां पर दर्द उत्पन्न कर सकता है वो। ठीक है, सजेस्ट एंटीबायोटिक एंड एंटी एलर्जिक मेडिकेशन से, साथ ही उस पेशेंट को एलर्जी हो सकती है तो इसलिए पेशेंट को हम जो डॉक्टर के द्वारा जो सजेस्ट की जाती है वो एंटीबायोटिक्स एंड जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन होती है उनको सजेस्ट की जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और साथ ही वीडियो लेक्चर को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।